बोल दे सतगुरुदेव स्वामी की जय। अहाँ सबके बीच एक कहानी कही के सुना रहल छी। कहानी के नाम छै सती अनुसुईया के संबंध में। नारी तो संसार में बहुत छै, तो भक्ति जे नारी करे छै तो उनका में शक्ति बने छै। अहूँ सब नारी छियै, भक्ति कर्तव्य करबे तो अहूँ सब में शक्ति बनते, जे चाहबे से हेतै। लेकिन सती अनुसुईया नारी एहन छलखिन, अत्रि मुनि के पत्नी छलखिन। सती अनुसुईया मृत लोक के एक साधारण नारी छलखिन। एक समय मृत लोक में ब्रह्म लोक से ब्रह्मा जी के बेटा नारद जी मृत लोक में पहुंच गेलखिन भ्रमण करैत। जब भ्रमण करते करते जब मृत लोक पहुंचलखिन तो पहुंच गेलखिन सती अनुसुईया के द्वार पर। आ वहां 3 दिन रुक गेलखिन नारद जी। आ 3 दिन के समय में उनकर कर्तव्य भक्ति जे देखलखिन से अपार भक्ति रहे। जहाँ कहै छै हमहूँ सब भजन में कहै छै जे घर ही में तीर्थ रमेबे हे मंदिलवा में की कर जेबे। कोई नारी के कोई मंदिर मस्जिद चाहे कोई स्थान, देवी दुर्गा भैया भवानी चाहे कोई स्थान नहीं छे। एक अपना स्थान अपना घर में बैठ कर पतिव्रता धर्म पतिव्रता व्रत के उद्धार केलखिन। जे एक पति के सेवा क से भक्ति केलखिन। की भक्ति केलखिन? जे पति के चरण के पूजा केलखिन। तो नारद जी जब हुनका देखे तो कहे जे हमरा तो माता जी तीन लोक के देवी कहबै छथिन, लेकिन इनका बराबर तुलना में तो 4 ना भक्ति नहीं छे लक्ष्मी सरस्वती पार्वती के। जे 3 लोक के देवी छथिन, 4 ना भक्ति नहीं छे। आ 12 आना कहाँ से थे? एक समय 3 देवी रहते, एक सागर में स्नान करते रहते। तो नारद जी वही रास्ता से गुजर गेलखिन, चल आबत रहती देवलोक से। तो 3 देवी के देखे छथिन वही सागर में नंगे स्नान करते। नारद जी चलल कि देखलखिन जे 3 देवी छथिन। इनकर नंगा रूप देख करके मुंह फेर लेलखिन। अपना आत्मा हृदय में कही छथिन ये बताइए कौन वेद पुराण शास्त्र में नंगी स्नान करने का नारी को लिखा हुआ है? लेकिन इस जल में भी वरुण देवता का वास है। ये कौन नारी है जो स्नान कर रही है? ये मौन में नारद जी कही छथिन। लेकिन 3 देवी बुझ गेली अपना दिल में कि नारद यह शब्द बदला। तो 3 देवी जल से कही छथिन नारद जी के, ये सत्य नारी की सत्य है महान हो, जिसे हार गए भगवान हो, जिसे हार गए भगवान। सत्य नारी की सत्य है महान हो, जिसे हार गए भगवान हो, जिसे हार गए भगवान। ए भजन में जब बदलखिन 3 देवी तो नारद जी कहलखिन क्रोध से आबि कर जे तुम क्या सती नारी हो 3 देवी? अरे तुमसे सती और नारी है कोई जग में नारी, जिसकी नाम है सती अनुसुईया। उसके मुकाबला तुम 4 आना भी सती नहीं हो। इतने बात कह देने रहते से एक समय 3 लोक में 3 नारी जमा भ गेलखिन। कहाँ? तो विष्णु लोक में। विष्णु भगवान के लोक में 3 देवी पहुंच गेलखिन। आपस में झगड़ा कर लगलखिन। झगड़ा की करथिन? तो एगो देवी कहे जे हम पतिव्रता धर्म पूजा करे छी, एगो कहे हम करे छी, एगो कहे हम करे छी। फिर वही समय में नारद जी कहीं से घूमत फिरत बाजा बजबैत बीना के नारायण 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 करत पहुँच गेलखिन। पार्वती देख लेलखिन नारद जी के, कल के बहन हम लोग जो झगड़ा करते हैं देव लोग में, श्री नारद तीनों को फैसला करेगा।
कल के नारद हमरा तीनों के फैसला कर दिया। कल के की तो ई कहै छथिन हम पतिव्रता व्रत करै छी, ई कहै छथिन हम पतिव्रता व्रत करै छी, ई कहै छथिन हम पतिव्रता व्रत करै छी। से एकरा तीनों के झगड़ा मिटा दियो। नारद जी सोच के कहै छथिन देखो देवी, तीनों तो मोती के तूल हो, हम तुम लोगों को बेटा है, जो सती अनसुईया नाम का नारी जो है मृत्यु लोक में, उनके बराबर तुलना में तुम लोग कुछ नहीं हो। इतनी बात जे कहलखिन नारद जी कि तीनों देवी गुम भ गेलखिन। लक्ष्मी जी कही छथिन सरस्वती जी जे देखो बहन लक्ष्मी, देखो बहन पार्वती, ये नारदबा क्या बोल रहा है, जो कि मृत्यु लोक में एक सती है अनसुईया, उसको बड़प्पन करने के लिए इस लोक में आया है। कहो तो हम तीनों देवी को संसार में पूजा लोग सब कर रहा है, तो अब हम लोगों को पूजा बंद हो जाएगा, वही देवी का पूजा करेगा लोग। अब तो जांचनीय है, इसको परीक्षा होना चाहिए। क्योंकि नारद जब ऐसा नारी है मृत्यु लोक में, तो हम लोग को मान सम्मान खत्म हो जाएगा, पूजा पाठ उसी नारी को पूजा लोग सब करेंगे, तो इसीलिए उसको हम परीक्षा करेंगे। कल के परीक्षा कर सकती हो, लेकिन तुम लोगों से परीक्षा नहीं होगा। जब तक तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जाएगा उनके द्वार पर, तब तक परीक्षा नहीं होगा। कल के ठीक है। नारद जी से बात करके चल दिलखिन। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई पहुंच गए विष्णु लोक में। तीनों देवी तुरंत गई छथिन तीनों भाई के कि मेरे मानिए सैया बात हमारी, हमसे सती है और कोई जग में नारी। हे पति देव, पहले सुन लीजिए, जो हमसे सती और कोई संसार में है मृत्यु लोक में, जिसकी नाम है सती अनसुईया। तो जब तक सती को सत के भंग करोगे नहीं पिया, तो सिर पटक के पत्थर पर मर जाऊंगी पिया। हे पति देव, जब तक उस सती को सत के भंग नहीं करोगे जा करके, तो हम सिर पटक करके तीनों देवी हम मर जाएंगे पत्थर पर। आप तक तीनों देवता अबाक भ गेलखिन, क्योंकि ऐसा कहाँ सी बात आ गया विष्णु लोक में। ब्रह्मा जी कहते हैं ये सब खेला बेला है नारद को, यह चारों लोक में भ्रमण करता है, कहीं से कहीं कोनो बात ला करके रख देता है इस लोक में। अब क्या करोगे? कल के ठीक है देवी, तुम लोग हत्या नहीं करो जीवन को, हम चलते हैं मृत्यु लोक और उस देवी को सत्य को भंग करने के लिए। तुम लोग चिंता मत करो। नारद जी की बात पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी तीनों चल दिलखिन। तो तीनों जब चललखिन तो काशी के पंडित के रूप धारण कर लेलखिन। जब पंडित के रूप धारण करके चरण टीका वस्त्र धारण कर करके चल दिलखिन, झोला धक्कर लक पहुँच गेलखिन कहाँ थे? एक संत के फुलवारी में। फुलवारी में कहलखिन जे बाबा हम लोग काशी के पंडित जी हैं, सो सती अनसुईया के द्वार पर जाना चाहते हैं। क्योंकि बाबा यही रास्ता गया है सती अनसुईया अत्रि मुनि के आश्रम में, आप चले जाइए, या नहीं तो चलिए हम आपको पहुंचा देते हैं। वो महात्मा बाबा ऋषि थे, वो जाके तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जो पंडित के रूप में गए थे, उसको लेकर के सती अनसुईया के द्वार पर पहुंचा दिया। सती अनसुईया उस समय अपना पति को परिक्रमा कर रही थी, आरती कर रही थी, और आरती करके उसको अपना पति को चरण को धो करके और पान कर लिया, पी लिया। पीला के बाद में तीनों देवता को जब देखता है आश्रम में, तो कहा जे बाबा आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आए हैं, सो आप बताइए। करके देखो माते, मैं काशी का पंडित जी हूँ, तीनों से आपके नाम सुन करके आपके द्वार पर हम आए हैं। जो सती अनसुईया ऐसा सती है जो किसी को भूखल अपने द्वार से नहीं जाने देती है।
तो हम लोग 3 दिन के भूखे हैं, कुछ भोजन करना चाहते हैं। क्योंकि बाबा आसन ग्रहण कीजिए, तुरंत भोजन हो जाएगा। तीनों पंडित जी का आसन ग्रहण कर दिया और कहा तो बाबा बताइए क्या भोजन कीजिएगा, फरमाइए, जो कहिएगा वही बन जाएगा। क्योंकि माते हम लोगों को परमारथ संगे में है, आप केवल बना दीजिए, आपका परमारथ नहीं खाएंगे, मेरा झोला में परमारथ है, बना दिए इसी को। तो कल के ठीक है दीजिए। तो वंशपति फूलपति घास पतार जो तोड़ के रखने छलखिन तीनों पंडित जी, से सब उझिल दिलखिन सती अनुसुईया के द्वार पर। कहलखिन इसी को प्रसाद बना दीजिए माते, यही भोजन करेंगे हम तीनों। सती अनुसुईया मन में विचार कर लगलखिन, ये वंशपति फूलपति छी, घास पटेल, इकरा भोजन केना हेते। कहलखिन नहीं माते, इसी को बनाना है। अब बनाना है तो बिना जल का, बिना अग्नि का भोजन बनाना है, तभी हम खाएंगे। अब तो डबल जांच भ गई सती अनुसुईया के, धर्म संकट में डूब गेलखिन। सब घास पतार फूल वंशपति फूल के लकर आप चल दिलखिन ऋषि के पास, अपना पति के पास। लेकिन पति देव, ऋषि देव, हम तो बहुत धर्म संकट में पड़ गए हैं। कल की क्या बात है? तो 3 ठो भिखारी आ गया है, काशी का पंडित जी हैं, वो कहते हैं इस वंशपति फूलपति को, घास पटेल को भोजन बनाने के लिए। ऋषि हंस लगलखिन, कहे छथिन देवी यह मामूली भिखारी नहीं है, भोजन आपको बन जाएगा, लेकिन मामूली भिखारी नहीं है, यह खुद ब्रह्मा विष्णु महेश आए हुए हैं, 3 लोक का ठाकुर हैं। यह आपको जांचने के लिए पहुंचे हुए हैं, आपको सत्य को जांच रहा है, धर्म को जांचने के लिए आए हैं। क्योंकि ठीक तुम चले जाओ रसोई घर में और बैठ जाना, भोजन तैयारी हो जाएगा। देवी चल दिलखिन रसोई भंडार में, आज जा बैठलखिन। आप गुरुदेव या सरकार के जा स्मरण केलखिन, ध्यान केलखिन, तो 56 प्रकार व्यंजन तैयारी भ गेलै। भ के गेलखिन, कहलखिन जे पंडित जी तो भोजन तो तैयार है, अब कहिए तो परोसा पंगत लगावे। शंकर भगवान उठ खड़ा भ गेलखिन, कहलखिन माते हम भोजन करेंगे उसी वक्त, जो तुम भोजन परसोगे तो बेवस्त्र के परसोगे, बेवस्त्र हो करके आप भोजन लगाना, तब खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। आप तो देवी सती अनुसुईया 10 मंजस में पड़ गेलखिन। यहाँ से चल दिलखिन ऋषि के यहाँ। कहलखिन ऋषि देव कहाँ, तो भोजन तो तैयार है, लेकिन एक और धर्म संकट हो गया है। कहलखिन क्या हो गया? तो कहते हैं निवस्त्र भोजन परसने के लिए। कहलखिन तो क्या लगा है, हो जाएगा, जाओ तुम परसो। शंकर जी यहाँ ताल ठोकै छथिन, ब्रह्मा जी के, विष्णु जी की कही छथिन जे प्रभु ऐसा किसका पति ऐसा होगा जो कहेगा निवस्त्र भोजन खिलाने के लिए और परसने के लिए। इसी में तो जांच हो जाएगी सती अनुसुईया को, यही तो परीक्षा है। सती अनुसुईया चल दिलखिन पति के ज्ञान लौकर गेलखिन रसोई घर भंडार में। तो जब ब्लाउज के खोल के राखे छथिन, तब ब्रह्मा जी बालक 6 महीना के बन गेलखिन, गुड़क लगलखिन। तो साड़ी खोल दिलखिन, तो विष्णु जी 6 महीना के बच्चा बन के खेल लगलखिन। आ जब साया खोले छथिन, आकि शंकर जी 6 महीना के बच्चा बन के गुड़क लगलखिन। इस सती अनुसुईया कपड़ा संभारे, शरीर संभारे, टाइप के तीनों बच्चा के उठा कर गोद में अलो मलो के चुम्मा चाटी कन्हा लगबै छथिन और खेलबै छथिन। तीनों बालक 6 महीना के बच्चा बन गए। लेकिन शंकर जी कहने रहते माते आपको निवस्त्र होकर के भोजन परस करके हमको अपने गोद में बैठा करके खिलाना है।
तो उनकर वचन के पालन केलखिन सती अनुसुईया जी अपना गोद डांग पर बैठा के तीनों बच्चा के भोजन करा देलखिन। आ भोजन करा के पेट जब भरि गेल तो हाथ पैर फेंकऽ लगलखिन, इनका झूला में जाके सुता देलखिन आ झूलबऽ लगलखिन आ भजन गाबऽ लगलखिन। सती अनुसुईया के बाल गोपाल छेलनि नहीं, ब्रह्मा विष्णु के बालक बना के खेलऽ लगलखिन, झूला में झूलबऽ लगलखिन। जे ऐसन कर्म की अकेलियो प्रभु झूला में झूल गेलियै, ऐसन कर्म की अकेलियो अहाँ झूला में झूल गेलियै। झूला में झूल गेलियै, झूला में झूल गेलियै यो, अहाँ झूला में झूल गेलियै। तीनू देवी के फांस लगा देलियै यो, अहाँ झूल गेलियै। ऐसन कर्म की अकेलियै यो, अहाँ झूल गेलियै। झूला झुलबै छथिन सती अनुसुईया और भजन गाबै छथिन। झुलाबते झुलाबते खेलते झूमते 7 दिन भ गेलनि ब्रह्मा विष्णु महेश के ओहि झूला में। हाँ आबि रहलियनि 5 मिनट में रख। हाँ है आबै छौ, तुरते आबै छौ। सती अनुसुईया कहै छथिन हाँ 7 दिन जब बीत गेलै तो तीनू देवी के अहुनिया मारऽ लगलखिन। अंदेशा भऽ गेलनि जे तीनू देवता जे गेलखिन सती अनुसुईया के द्वार पर तखन तो घुरि के नहीं एलखिन। की बात छियै, लेकिन आखिरी वो सब देवी सती रहे, अपना अपना ध्यान में बैठ के स्मरण करै छथिन। तो देखै छथिन जे बालक बन के सती अनुसुईया के द्वार पर झूला झूल रहलखिन। या आब तो चौपट भ गेल, इनका सबके ज्ञान बुद्धि विवेक सब हेरा गेलै। कहलकै आब हम कोन रूप से कोन ध्यान से चलबै हम सती अनुसुईया के यहाँ, आ केना हमर पति सब भेटतै। आब तीनों अब सोच में पड़ल छथिन कि वही समय फिर नारद जी पहुँच जाइ छथिन विष्णु लोक में। बीना बजबै छथिन। आब नारद जी कहै छथिन नारायण 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 हरि, नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 हरि, नारायण नारायण नारायण। पार्वती देख लेलखिन नारद जी के, क्रोध से जल जल भ गेलखिन। कही छथिन हे नारद तुमको हम शराप दे देंगे। कल के माते क्यों नहीं शराप दोगे, क्या बात है, काहे जल जल हो गया, क्रोध में तुम इसी बात बोल रही है, क्या कारण क्या बात है। कल के हमारा पति जो गया सो अभी तक लौट करके नहीं आया है, तो हमारे पति को ला दो वहाँ से, नहीं तो हम शराप दे देंगे। कल के सुनो, हमसे सती अनुसुईया के यहाँ जो हम जाएंगे तो पतिया तुम्हारा नहीं आएगा, कारण ये तुमसे लाखों सूरतमान है। सती अनुसुईया देवलोक का तुम देवी हो, तुम स्वयं जाओ अपने पति को तुम ले आओ वहाँ से उठा करके, बालक रूप बना हुआ है। तुम लोग कहते हो जो हम सती हैं, लेकिन देखो तुम सती को सत जांचने के लिए भेजा, क्या हाल है वहाँ। तो तुम जाओ, हो सकता है उनको सूरत पर तीनों देवता लोभा गया होगा, तो तुम खुद जाओ। आप तो महा मुश्किल में तीनों देवी पड़ गए, करके रास्ता हम बता देते हैं। बता दिलखिन नारद जी, तीनों देवी के जा पड़ले। अब तीनों देवी रास्ता में विचार करी छथिन बहन, अब कौन रूप कौन मुंह कौन धरान से हम चलेंगे सती अनुसुईया के यहाँ, क्या कहेंगे। तो लक्ष्मी जी कहलखिन चलो बहन चिंता नहीं करो,
चलो जा कर के सती अनुसुईया के चरण छू के प्रणाम करेंगे और कहेंगे जे हे माते, हे सासू प्रणाम, हे सासू प्रणाम, हे सासू प्रणाम। सास पुतों के रिश्ता बना के तीनों चल दिलखिन। सती अनुसुईया खाना बनबैत रहथिन, तीनों देवी पहुँच गेलखिन देवलोक से और प्रणाम चरण छू के कहते जे हे माते प्रणाम, हे माते, हे सासू प्रणाम, हे सासू प्रणाम, हे सासू प्रणाम। सती अनुसुईया देखी छथिन, चका गेलखिन, कहलखिन रे देवी, हमारा बच्चा सब अभी नादान है, न ब्याह हुआ न शादी हुआ, तुम लोग पुतोह कब हुआ? तो पार्वती या लक्ष्मी कही छथिन जे हे माते, जिस दिन आप गोदी में बैठा करके और मेरे पति को भोजन करा दिया, उसी दिन हम आप लोगों तीनों बहन हम पुतोह बन गई। कहके ओ ठीक है बैठो। कहके जब इतना बात तुम जानती हो, जो गोदी में बैठा के नंगे खिलाया, तो जाओ झोला में तीनों देवता बैठा हुआ है। वो तो कह रहा था जो हम काशी के पंडित जी हैं, लेकिन आप कहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो जाओ तुम अपने अपने पति को पहचान करके झोला से उठा लो। एक बात सुन लो, अगर अपना पति छोड़ करके दूसरे पति को उठाओगे तो तुम्हारा पति बढ़ता बढ़ता नष्ट हो जाएगा। आप देखिए जी कैसा परीक्षा है। तीनों देवी पहुंच गई झूला के निकट। पार्वती चमक करके जाता है ब्रह्मा जी को पकड़ने के लिए, तो सरस्वती जी कहती है देखो बहन, ये तो हो न हो कहीं ब्रह्मा होगा तो जुलूम है, छोड़ दो उसको। तो विष्णु जी को पकड़ने लगा। लक्ष्मी जी कहती हैं कि विष्णु, अगर विष्णु भगवान हो। तीनों थाक मार करके हार गई। कहा जे बहन, हे माते, अब बताइए, आप ही बता दीजिए हमारा पति कौन है और उनका पति कौन है। तब तक में ऋषि जी, अत्रि मुनि ऋषि पहुंच जाते हैं, कमंडल लेते, जल लेते। कहता है देवी, तुम क्या ये बालक के हिरोला में तुम झुला रही हो? देवी कहती है जी ऋषि, हमको पुत्र नहीं है, हमको मन बहुत लग रहा है, कुछ खेलने दीजिए। हल्के नहीं, पुत्र के लोभ जो करोगे तो तुम्हारा पति बढ़ता बढ़ता खत्म हो जाएगा, से तुम पुत्र के लोभ में मत पड़ो। ऋषि जल लिए और मारे ब्रह्मा जी को शरीर पर दिया। ब्रह्मा जी उठ करके सरस्वती के निकट आकर के खड़ा हो गए। दूसरा जल फेंका ऋषि, तो विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ खड़ा हो गए। और तीसरा बार दिए तो शंकर जी पार्वती के निकट आकर के खड़ा हो गए। जब तीनों देवता तीनों देवी के निकट आ गए, तब तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती पार्वती छबो सती अनुसुईया के चरण में झुक करके प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेकर के छबो वहाँ से अपने अपने लोग को चल देते हैं। अब बताइए, कि ऐसा भक्ति एक नारी किया तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भिखारी बना करके दूरा पर बुला लिया। इस संसार में हम और आप क्या कर रहे हैं? माल जाल खेती बाड़ी बाल बच्चा के सेवा में नौकरी चाकरी में लपटायल है, लेकिन कोई भक्ति नहीं हो रहा है। तो हे माता बहन, ये संसार मिथ्या है। सरकार सब चीज छथिन, जेहन भक्ति कर्म करबे वहन फल मिलते। बोल दे सतगुरुदेव स्वामी की जय। बुआ हाँ हाँ अब देखो